नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों, ये यूपीएसआई धमाका सीरीज चल रही है। आज हिंदी टेस्ट 4 है। ओके, इससे पहले मैंने हिंदी टेस्ट 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है। उसको जाके प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों इसमें टोटल 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन से हुए कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपको कोई किसी और प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, आपको तत्सम बताना है। ओके, अधिवेशन, पता, निपुण, फागुन, बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तत्सम क्या होता है? तत्सम उस शब्द को कहते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हुए हैं। ठीक है, तत्सम किसे कहेंगे? जो सीधे संस्कृत से आए हुए हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा तत्सम होगा। देखिए, अधिवेशन ऑप्शन नंबर 1 सही है। अधिवेशन क्या है? तत्सम है। ओके, आगे बताइए, तत्सम बताना है। आगन, गहरा, निष्ठा, चैन, बताइएगा। तत्सम है, कौन सा तत्सम है इसमें? देखिए, निष्ठा, निष्ठा क्या है? तत्सम है। ठीक है, निष्ठा क्या है? तत्सम है। ओके, आगे बताइएगा। तत्सम आशा, मार्ग, ईख, करेला। देखिए, तत्सम क्या होगा? आशा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आशा। आगे बताइए, तत्सम क्षमा, घोष, काज, अभिलाष। देखिए, घोष, तत्सम क्या होगा? घोष, ऑप्शन नंबर 2 सही है, घोष। अगला बताइए, तत्सम अचरज, चिंता, अंगूठा, घर। देखिए, तत्सम क्या होगा? चिंता होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए, तत्सम दधि, पंख, पड़ोसी, मिट्टी। देखिए, तत्सम क्या होगा? दधि, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दधि। आगे बताइएगा, तत्सम शब्द है बहु, सूचिका, इन दोनों में बताइए तत्सम कौन सा होगा। देखिए, सूचिका, सूचिका क्या है? तत्सम है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, देखिए सूचिका होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा, आंसू, अंगूठी, प्राचीन, अस्पताल, तत्सम बताना है, कौन सा है? देखिए, प्राचीन, प्राचीन क्या है? तत्सम है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, 9वां क्वेश्चन बताइएगा, अधीन, थाली, शाक, शहीद, तत्सम बताना है। देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वह शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हुए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ओके, बताइएगा। अधीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अधीन। अधीन क्या है? तत्सम है। अगला बताइए, तत्सम घड़ा, पलड़ा, गाभिन या गमन, बताइएगा। 10 का कौन सा होगा तत्सम? देखिए, गमन होगा, गमन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे बताइए, शुद्ध बताना है, शुद्ध वाक्य आपको। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थीं। इन दोनों में से बताना है आपको। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं, इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है? उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थीं। दूसरा है, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं, इन दोनों में से बताइए। देखिए, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, ऑप्शन नंबर 2 सही, ये शुद्ध है। ओके, अगला बताइएगा, शुद्ध बताना है। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी वह, बताइएगा शुद्ध वाक्य इसमें 12 का। देखिए, वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, वह एक विदुषी महिला थी। ओके, अगला बताइए, शुद्ध वाक्य। बताइए। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया सकना संभव नहीं हो सकता।
सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। दूसरा, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं है। तीसरा, यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है। चौथा यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता। बताइए कौन सा सही है 13 का। देखिए, यह ऐसी पहेली है होगा जिसे सुलझाना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। शुद्ध वाक्य बताना है। पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। 14वां बताइएगा कौन सा सही है। ये कल पाठ पढ़कर आइए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, कल पाठ पढ़कर आइए। अगला बताइएगा शुद्ध वाक्य। ये है, सभी की इच्छाएं स्वतंत्र हैं लेकिन एक दूसरे से मिलती भी नहीं। सभी की इच्छाएं स्वतंत्र है तथापि एक दूसरे से मिलती भी नहीं। सभी की इच्छाएं स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से मिलती भी नहीं। सभी की इच्छाएं स्वतंत्र है अतः एक दूसरे से मिलती भी नहीं। बताइए कौन सा सही है 15 का। देखिए, सभी की इच्छाएं स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से मिलती भी नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, शुद्ध होगा। ओके, बताइए 16वां का शुद्ध बताना है। वर्तनी संपन्नता, संपन्नता, संपन्नता या संपन्नता। बताइएगा संपन्नता का कौन सा सही होगा संपन्नता का। देखिए, संपन्नता आधा म प आधा न पूरा न ता, संपन्नता। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे बताइए शुद्ध वर्तनी महत्व, महत्व, महत्व या महत्व। ये तो कोई बता देगा, क्या हो जाएगा। देखिए, महत्व होता है। ठीक है, महत्व म हो आधा तो फिर तो व। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे म हो तो उसके बाद यहाँ तो वो। ठीक है, वो महत्व। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला बताइएगा सामंजस्य, 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 सामंजस्य। बताइएगा कौन सा सही है। देखिए, सामंजस्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सामंजस्य होगा। ओके, मोह के ऊपर बिंदु होगा। आगे बताइए शुद्ध वर्तनी 19वां अपहरण, अपहरण, अपहरण या अपहरण। 19 का कौन सा सही होगा, अपहरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइए छुट्टी, 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 छुट्टी। कौन सा सही है। देखिए, छुट्टी होता है। ठीक है, छु तो के नीचे रन टी, छुट्टी। ओके, आगे बताइए दोस्तों 21वां हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। द्वीप, द्विरथ, तरड़ी, सिंदूर। बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए बताइए इसका। हाथी का पर्यायवाची नहीं है तरड़ी, तरड़ी नहीं है। ठीक है, तरड़ी नहीं है तो ये सही हो जाएगा। द्वीप होता है, द्विरथ होता है, सिंदूर होता है हाथी का पर्यायवाची। ओके, गज होता है। आगे बताइए कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फिर नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। नलिन, रसाल, राजीव, उत्पल, उत्पल। देखिए, रसाल नहीं होगा। रसाल क्या हो जाएगा, आम का होता है ना, रसाल। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे कह रहे हैं रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को कौन सा है, शब्द कौन सा है। यह असंदिग्ध सत्य है कि देश अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। असंदिग्ध पर्यायवाची बताना है इसका। देखिए क्या होगा, निर्विवाद होगा, निर्विवाद, निर्विवाद। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। भिन्न बताना है। अनल, अनिल, बयार, समीर।
देखिए अनल नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अनिल, बयार, समीर, ये तीनों क्या है, हवा, ठीक है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? अभ्यागत, अतिथि, अंतर्गत, आगंतुक। 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, एक भिन्न होगा, बाकी एक जैसा होगा। देखिए क्या होगा, अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक, सब अतिथि हैं, ठीक है। आगे बताइए, फिर भिन्न बताना है आपको। देखिए भिन्न शब्द क्या मतलब, इसमें 3 तो एक जैसा है, बाकी एक अलग होगा, तो इसमें आगंतुक, मेहमान, अतिथि, मेजबान, बताइएगा। देखिए मेजबान होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27वां बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? भुवन, गृह, घर, गेह, रहेगा। देखिए भुवन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। गृह, घर, गेह, ये सब तीनों क्या है, एक है, ये भिन्न है, भुवन। आगे बताइएगा फिर, अनल, आग, पावक, शम्मा। देखिए शम्मा, ठीक है, अनल, आग, पावक, ये तीनों क्या है, अग्नि, ठीक है, आग का। 4 सही था। 29वां बताइएगा, लोक, जगत, संसार, पृथ्वी, भिन्न बताना है। लोक, जगत, संसार, पृथ्वी। देखिए लोक होगा, ठीक है, जगत, संसार और पृथ्वी ये एक जैसा है, लोक अलग है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पर्यायवाची बताना है, भगवान शिव, शिव का पर्यायवाची बताना है, को आशुतोष माना जाता है। पिनाकी, लंबोदर, पियासु, पिनाक, बताइएगा शिव का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए पिनाकी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पिनाकी, लंबोदर गणेश जी होते हैं, ओके, पिनाकी। आगे बताइए, 31वां, अल्पसंख्यक का विपरीतार्थक शब्द है बाहुल्य, अतिसंख्य, महासंख्य, बहुसंख्य। अल्पसंख्य का क्या होगा विपरीतार्थ, यानी विपरीत शब्द, देखिए बहुसंख्य होगा, ठीक है। अल्प का क्या होगा, बहु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सकारात्मक का बताइएगा विपरीत, नकारात्मक, आशात्मक, निराशात्मक, संभावात्मक। सकारात्मक का क्या हो जाता है, नकारात्मक होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मलान का विपरीत बताइएगा, मलान, मलिन, प्रफुल्ल, मृदुल, हर्ष। देखिए प्रफुल्ल होगा, मलान का क्या होगा विपरीत, प्रफुल्ल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ओके। आगे बताइए, करुण का विपरीतार्थक शब्द है निर्दय, निष्ठुर, निठुर, कठोर। क्या होगा, करुण का निष्ठुर होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। उन्मूलन का बोलिएगा विपरीतार्थ, उत्यापन, रोपण, आरोपण, स्थापन। क्या होगा, रोपण, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, क्या होगा, रोपण। उन्मूलन का क्या होगा, रोपण, याद रखिएगा इसको। आगे बताइएगा, विकासात्मक का विपरीत क्या होगा, धनात्मक, हर्षात्मक, मानात्मक, मानात्मक, अनात्मक, बताइएगा। 36 का कौन सा सही है, विकासात्मक का क्या होगा, हासात्मक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा, निर्देश, निम्नलिखित वाक्यों में से मुद्रित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। विलोम के लिए, विलोम की बात कर रहा है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता, विलक्षण, मूर्ख की बात कर रहा है, विलक्षण, अज्ञ, बुद्धिमान, प्राज्ञ। विलोम बताना है आपको मूर्ख का, देखिए बुद्धिमान होगा ना, विलोम की बात किया है, बुद्धिमान होगा, ओके। आगे बताइए, गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता, बंधन का बताइएगा विलोम शब्द, उद्घाटन, पार्थक्य, मोक्ष, मुक्ति। देखिए मुक्ति होता है, बंधन बच जाना, मुक्त मतलब मुक्त हो जाना, मुक्ति मतलब मुक्त हो जाना। आगे बताइएगा, सज्जन का मृदुभाषी होते हैं, सज्जन मृदुभाषी होते हैं, मृदुभाषी क्या होगा, ललित, मधुर, कटु, स्निग्ध। विलोम शब्द बताना है आपको, मृदुभाषी का क्या होगा, कटु होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कटु होगा, ओके।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वाक्य में काले छपे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक डैश डैश हो गया, बताइएगा। प्रसन्न उष्ण शुष्क उदास, क्या हो जाएगा? सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक क्या हो गया? उदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 41 का बताइएगा। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला प्रेक्षक, समालोचक, उपेक्षक, परीक्षक। 41 का कौन सा सही है? देखिए, किसी साहित्यिक कृति का समालोचन करने वाले को हम समालोचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन है, बाएं हाथ से सदा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। बाएं हाथ से सदा, इसका बताना है। पारंगत, वामहस्त, सब्यसाची, वाम मार्गी। ठीक है, बाएं हाथ से सदा ना, उसका होता है सब्यसाची। याद रखिएगा, क्या होगा? सब्यसाची। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 बताइएगा, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। एक ही उम्र, समकालीन, समवयस्क, अर्धवयस्क या सहोदर। क्या होगा? एक ही उम्र के, समवयस्क। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या होगा? समवयस्क। ओके, अगला बताइएगा 44वां, अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री। अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। बच्चों है ये। कर्कशा, दामिनी, सौदामिनी, उल्टा। बताइएगा क्या हो सकता है? अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। क्या होगा? कर्कशा होगा, कर्कशा। ठीक है, आगे बताइएगा, पैदा है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला। ठीक है, विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। क्या होगा? देखिए, परीक्षक बन के जाएगा ना, इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है तो क्या होगा? परीक्षक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइए 46 का, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बताइएगा, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूप्त, प्रत्येक। आंखों के सामने क्या होता है? देखिए, प्रत्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रत्यक्ष। ओके, आगे बताइएगा 47वां, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। बुरी दशा का बताइएगा, दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दीन। बुरी दशा क्या होता है? दुर्दशा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे बताइए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। कोई आकार नहीं होता। निर्विकार, सरोकार, साकार, निराकार। निराकार होता है ना, कोई आकार जिसका न हो, निराकार। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। 49 को बताइएगा, पश्चिम सूर्यास्त का स्थान है। पश्चिम सूर्यास्त का स्थान है। सूर्यास्त का स्थान आपको बताना है। पश्चिमांचल, अस्ताचल, सूर्यास्ताचल या सूर्यास्त स्थान। बताइएगा 49 का। देखिए, अस्ताचल होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सूर्यास्त का स्थान क्या होगा? अस्ताचल। ओके, आगे बताइएगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में काले छपे शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए। विकल्प सही चुनना है 50 का। वर्णनातीत। वर्णनातीत का क्या होगा? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। वर्णनातीत क्या होगा? वर्णन से परे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइएगा, छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ। वाक्य में विशेषण है। विशेषण पूछ रहा है आपको। छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, वाक्य में विशेषण है, बताइएगा। देखिए, किसके विशेषण क्या हुआ? बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण कहा जाता है। विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
आगे बताइएगा 52 का। उनके पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, वाक्य में सर्वनाम विशेषण है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है, वाक्य में सर्वनाम विशेषण है, सर्वनाम विशेषण पूछ रहा है। उनके पास खाने के लिए कुछ भी सामान क्या हो जाएगा, देखिए कुछ भी, सर्वनाम क्या हो जाएगा, विशेषण कुछ भी। ओके, कुछ भी विशेषता बता रहा है ना। देखिए जब सर्वनाम किसी संज्ञा विशेष के साथ लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइएगा, तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित शब्द है। तैराक संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा, अवयव द्वारा। तैराक किससे है, देखिए क्रिया द्वारा। तैराकी क्या हो गई, क्रिया हो गई ना, एक प्रोसेस हो गया ना। चलिए आगे, आगे बताइएगा, मृदुतम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मृदुतम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। विशेषण की मूल अवस्था, विशेषण की उत्तरावस्था, विशेषण की उत्तमावस्था या प्रविशेषण। बताइएगा 54 का कौन सा सही है। देखिए मृदुतम क्या होगा, विशेषण की उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। ये क्या होता है, विशेषण की उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, ठीक है। हिंदी में विशेषण की उत्तमावस्था को सूचित करने के लिए प्रायः तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, अगला बताइएगा, थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आसान है, बताइएगा। देखिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान न हो उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, ठीक है, थोड़ा सा निश्चित नहीं ना है, कितना होगा। ओके, आगे बताइएगा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले है, पहले पूछ रहा है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। 56 का बताइएगा। देखिए क्या होगा, कालवाचक, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले क्या हो गया, काल की बात कर रहा है ना, काल समय की बात कर रहा है। ओके, देखिए क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, पहले, सवेरे, दिन या तत्काल आदि, जहाँ जाए, ठीक है। आगे बताइएगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। बहुत ही आसान है, देखिए विशेषण होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, आगे बताइएगा, सर्वनाम शब्द उनसे निर्मित विशेषण है, उतना, उनका, उस, उपयुक्त। उन से निर्मित, सर्वनाम शब्द उन से निर्मित विशेषण है, उनसे पूछ रहा है। उतना, उनका, उपयुक्त, उष्ण। देखिए क्या उनका होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, उनका। आगे बताइए, गरीबों पर जुल्म न करें, वाक्य में लुप्त विशेष्य है, लुप्त विशेष्य पूछ रहा है, बेसहारों, निर्धनों, धनवानों, आदमियों। देखिए क्या हो, आदमियों, ठीक है, ये लुप्त है ना, आदमियों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइएगा, कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा शब्द विशेष है, मिठाई, लालची, भुलक्कड़, सुगंधित। विशेष से कह रहा है, देखिए मिठाई क्या हो जाएगी, विशेष हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं संख्यावाचक, गुणवाचक, विशेष या सार्वजनिक विशेषण। क्या कहते हैं, विशेष, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, 62 बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, विशेष बताना है। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। क्या होगा, विशेष, अग्नि, अग्नि क्या होगा, विशेष होगा। ओके,
आगे बताइए, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, कौन सा विशेष्य है? विशेष्य बताना है आपको। ठंडा, ठंड, पानी, कौन सा विशेष हो जाएगा? देखिए पानी हो जाएगा ना, पानी के बारे में बात की जा रही है, तो पानी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, विशेष्य कह रहा है, बताइएगा। देखिए क्या होगा? अनासक्ति, ठीक है, अनासक्ति क्या होगा? विशेष्य होगा। ओके, आगे बताइएगा, 65 का विशेष्य बताना है आपको। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद, बताइएगा। देखिए विषाद होगा, ठीक है, विषाद होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही था। 66 का बताइएगा आपका, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाजी, तुरंग, शार्दूल, है, बताइएगा। क्या होगा 66 का? देखिए शार्दुल क्या है? घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बाजी, तुरंग है, ये तीनों क्या है? ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, बाकी शार्दुल नहीं है। ओके, आगे बताइए, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। 67 का बताइएगा। ठीक है, दुर्गा नहीं है। मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी है, मछली है, लक्ष्मी है, लेकिन दुर्गा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, क्या पूछ रहा था? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो सब पर्यायवाची ही दुर्गा होगा। मीनाक्षी का, मीनाक्षी से ही तो दुर्गा जी को कहा जाता है, ये बाकी नहीं है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। आगे बताइए, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, इस बार क्या है? नहीं है। ओके, तो बताइएगा, सर्प, अहि, विषधर, तुरंग, नाग का पर्यायवाची नहीं है। 68 का कौन सा सही होगा? देखिए तुरंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, नाग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अहि है, सर्प है, विषधर नाग का पर्यायवाची है, ये तुरंग नहीं है। ओके, आगे बताइएगा, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर, देखिए भूसुर नहीं है। ठीक है, बाकी राक्षस, दानव और निशाचर, ये तीनों तो हैं, भूसुर नहीं है। भूसुर क्या है बताइएगा? देखिए भूसुर धरती का देवता होता है, यानी कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ब्राह्मण का पर्यायवाची भूसुर है। ओके, 70 बताइएगा, रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द है बिटप, प्रसून, तड़का, हेरम। रुख का, देखिए रुख का क्या होगा? तड़का। ठीक है, तड़का, रुख का पर्यायवाची तड़का। आगे बताइए, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछ रहे, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, बताइएगा। देखिए चतुर्भुज नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है। चतुरानन है, कमलासन है, चतुर्मुख है, ये तीनों तो हैं, लेकिन चतुर्भुज नहीं है। ओके, चतुर्भुज किसका है? विष्णु का है, विष्णु का, याद रखिएगा, विष्णु का है पर्यायवाची। 72 बताइएगा, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरिक, सिलीमुख, मिलिंद, नहीं है पूछ रहा है भ्रमर का। ठीक है, देखिए शलभ नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, शलभ नहीं है, बाकी सब चंचरिक, मिलिंद, सिलीमुख, ये सब भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। ओके,
आगे बताइए 73 का कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, इंद्र का पर्यायवाची। पुरंदर, शक्र, मघवा या गणाधिप? 73 का बताइएगा। देखिए इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है, ठीक है। शक्र है, पुरंदर है, मधवा है, ठीक है। अगला बताइएगा 74 का हृदय गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची पूछ रहा है, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश। हिरण्य किसका हो जाएगा? देखिए हिरण्य गर्भ ये होगा किसका? ब्रह्मा का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। किसका होगा? ब्रह्मा का। आगे बताइए कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कह रहे दास का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। नहीं है दास का पर्यायवाची। देखिए परिकर नहीं है, अनुचर है, भृत्य है, सेवक है, लेकिन परिकर नहीं है। ओके, आगे बताइएगा। विलोम शब्द बताना है जंगम का। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम, अस्थावर, दुर्गम, चंचल। देखिए अस्थावर होगा, ठीक है। जंगम का क्या होता है? अस्थावर विलोम शब्द। सृष्टि का विलोम शब्द बताइएगा 77 का। वृष्टि, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय होगा। सृष्टि का क्या होगा? प्रलय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके, 78 का बताइएगा। स्पित का विलोम शब्द है। स्पित का विलोम शब्द है अभिस्पित, अनिस्पित, परोस्पित, सुनिप्सित। स्पित का विलोम शब्द है क्या होगा? अनिप्सित। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा 79 का। साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का विलोम शब्द वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। बताइएगा साहचर्य का क्या होगा? अलगाव होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। विलोम शब्द साहचर्य का क्या होगा? अलगाव, भाईचारा, ऐसे अलगाव। लास्ट क्वेश्चन आज का। विराट का विलोम शब्द है बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र। विराट का विलोम होगा क्या होगा? क्षुद्र होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके दोस्तों, ये 80 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपको किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।